गांव के किनारे स्थित वह प्राचीन महल सदियों से रहस्यों में घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि यह महल एक शाप से बंधा है। जिसने भी इसके अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एवेलिन के मन में इस महल के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। एवेलिन के बचपन का मित्र एरिक, जो उससे गहराई से प्रेम करता था, हमेशा उसे इस खतरनाक महल से दूर रहने के लिए चेतावनी देता रहता था। लेकिन एवेलिन की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि एक तूफानी रात उसने महल में जाने का निश्चय कर लिया। एरिक को उसकी योजना का पता चल गया और उसने भी उसके पीछे जाने का फैसला किया, क्योंकि वह एवेलिन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। महल के अंदर एवेलिन ने मुख्य कक्ष में तंत्र मंत्र के घेरे को देखा, जिसके बीच में एक प्राचीन किताब रखी थी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने किताब से एक काले तंत्र मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवा भारी हो गई और साए विकृत रूप लेकर जीवित हो उठे। तुमने हमें जागृत कर दिया है, गहरी डरावनी आवाज सुन उठी। एवेलिन डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन साए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी एरिक, जो छिपकर उसके पीछे पीछे आया था, कक्ष में आ गया। उसने सिचुएशन को समझते हुए किताब उठाई और उसमें छिपे वापसी के मंत्र को पढ़ने लगा। सायों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ मंत्र को पूरा किया। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साए चीखते हुए गायब हो गए और काला जादू टूट गया। एवेलिन रोते हुए एरिक से लिपट गई। तुमने मेरी जान बचाई। मैं कितनी मूर्ख थी जो इस खतरे को समझ नहीं पाई। एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। महल के शाप से मुक्त होने के बाद दोनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की। महल अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गया और एरिक और एवेलिन ने अपने प्रेम की कहानी लिखनी शुरू की, जिसमें केवल खुशियां थीं।